क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे और याद कराएंगे, जो आप सभी बच्चों के 2026 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है, इसलिए आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसके लिए आंसर होगा बच्चों उत्तल। तो आप सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तल। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। बच्चों, जब आप इसे पढ़ेंगे आपको इसका आंसर पता चलेगा तो आप जानेंगे कि इसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा कि एक बार होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर सभी को याद रखना है, आंसर होगा एक। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में आएगा, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो आपको बता दें यहाँ पर कि लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चों वो होता है काल्पनिक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, काल्पनिक। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। मोस्ट वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, और आपको इस प्रश्न का आंसर अगर पता है तो आप जरूर बताएंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है जब यह बनता है, तो आंसर क्या होता है बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच इसका आंसर होता है। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर है, तो आप इसे पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है फोकस दूरियों को। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरियों को, आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में आएगा ही, ऐसे प्रश्नों में से है, तो आप इसे याद कर लेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपको इस प्रश्न का आंसर पता है कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, तो सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे, अवतल लेंस आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सही बच्चों के लिए प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज कैसी होगी। आंसर है कैसी होगी, तो आप कहेंगे बच्चों कि अभिसारी होगी, तो आंसर क्या होगा, अभिसारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होता है। तो आवर्धन कैसा होता है बच्चों, +1 होता है। सभी स्टूडेंट को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आप कहेंगे बच्चों कि इनमें से सभी, यानी कि ध्यान देंगे तो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से, यानी कि आंसर होगा इस प्रश्न का कि इनमें से सभी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम होता है। तो आपको पता है बच्चों कि यह प्रकाश के प्रकीर्णन का
परिणाम होता है। तो आप इसे यहाँ पर याद कर लेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ती है? तो आप कहेंगे अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो आंसर क्या होगा? अभिलंब की ओर। सभी स्टूडेंट को याद करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यहाँ पर इसके आंसर हैं, आप इसमें से बताएं आंसर क्या होगा बच्चों। तो आपको पता है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आप कहेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो आप कहेंगे कि उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दो ऑप्शन सही होगा, यानी कि पहला तो ये कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की धनात्मक फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा और ज़रूर इसे रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो आप कहेंगे ध्रुव से मापी जाती है, जो आपको पता है, तो इसका आंसर होगा ध्रुव से। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम में विरल माध्यम के गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो आप कहेंगे बच्चों कि आर बड़ा होता है आई से, यानी कि यहाँ पर सी वाला जो आंसर है बच्चों कि आर इज ग्रेटर देन आई, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपको इसका बहुत ही आसानी से यहाँ पर पता होगा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई है और परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप कहेंगे कि +100 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, +100 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं बच्चों आपको अभी तक साइंस के बहुत ही वीवीआई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में भी आपको पढ़ाए हैं। तो आप क्या करेंगे, इस क्लास के बाद उन सभी क्वेश्चनों को भी जल्दी से जाकर याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए बहुत से क्वेश्चन और भी पढ़ाए जाएंगे आप सभी को, तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस क्लास को बच्चों अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वे भी इन सभी क्लासेस को पढ़ सके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ।